सब्सक्राइब कीजिए स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर के चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकन को। लाइक शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी फॉर गोल्डन फ्यूचर में। तो आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के पहले चैप्टर के बारे में। हम 10th क्लास के साइंस के सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं आज हमारा पहला चैप्टर। तो हमारा साइंस का पहला चैप्टर है वो है, उसका नाम क्या है, भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यानी हम इसमें क्या पढ़ेंगे, भोजन के बारे में पढ़ेंगे कि मानव को क्या क्या भोजन लिया जाना चाहिए और मानव का स्वास्थ्य कैसा होना चाहिए, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन बना लेंगे जिससे कि हमें पढ़ने में आसानी हो जाए। फिर उस क्वेश्चन में टॉपिक को लिख देंगे, इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन है, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, इसके कौन कौन से तत्व है, लिखिए। यानी हमसे पूछा है संतुलित भोजन किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे आंसर में संतुलित भोजन किसे कहते हैं। ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी आवश्यक घटक उचित मात्रा व उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, संतुलित भोजन कहलाता है। यानी ऐसा आहार जिसमें भोजन के सभी घटक क्या है, उचित मात्रा एवं उचित अनुपात में उपस्थित होते हैं, वो क्या कहलाता है, संतुलित भोजन। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण जैसे पोषक पदार्थ तथा जल एवं रुक्षांश होते हैं। तो यह पदार्थ होना ज़रूरी है हमारे भोजन में, सभी हमने दिए हुए हैं, तब हमारा भोजन कैसा होगा, संतुलित भोजन होगा। तो दोस्तों, तो हमारा जो दूसरा सवाल है वो है, कुपोषण किसे कहते हैं। यानी कुपोषण किसे कहते हैं, ये हमें बताना है। तो आइए देखते हैं कुपोषण किसे कहते हैं, आपको उसको ध्यान से समझना है। तो इसमें आंसर है, लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी। पोषक तत्व कौन कौन से बताए थे अभी हमने, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण आदि। यानी इनमें से किसी भी की भी कमी होती है तो इससे क्या हो जाता है, हमें कुपोषण। तो उसे क्या कहते हैं हम, कुपोषण। फिर से बोल देता हूँ मैं, लंबे समय तक पोषण में किसी एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की कमी होती है तो हम इसे क्या बोलते हैं, कुपोषण। कुपोषण के कारण शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अगर यदि शरीर हमारा कुपोषित होगा तो कुपोषण के कारण शरीर में क्या होगा, कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। तो आइए देखते हैं हमारे कुपोषण के कारण क्या क्या है। आप इन्हीं सवालों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वह खूबी से उतार लेना अपने रजिस्टर में, इनको लिख लेना, कॉपी कर लेना। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहते तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें आपको PDF मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कुपोषण के कारण क्या क्या है। तो हमारा कुपोषण का पहला कारण है गरीबी एवं अज्ञानता। यानी गरीबी जो है क्या है, सबसे बड़ा कारण है कुपोषण का। और अज्ञानता यानी जो लोग जानते नहीं कि कुपोषण होता क्या है, ये भी एक कारण है। और दूसरा कारण है हमारा क्या, बेरोजगारी और बढ़ती आबादी। यानी हमारे देश में आप जानते होंगे आबादी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ दिनों बाद ये चाइना को भी पीछे छोड़ देगा आबादी के रूप में। तो आइए देखते हैं तीसरा कारण क्या है, खाद्यान्नों का अभाव और खाद्य सामग्री में मिलावट। तो खाद्यान्नों का अभाव हो रहा है, यानी खाद्यान्न कम पड़ रहे हैं हमारे देश में, और खाद्य सामग्री में जो कालाबाजारी करने वाले लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, मिलावट। तो ये भी इसका एक मेन कारण है कुपोषण का। तो अगला चौथा कारण है भोजन संबंधित हमारी आदतें। यानी भोजन संबंधित आदतें, यानी लोग कुछ क्या खाते हैं, चटपटा खाते हैं, उसमें उनको पोषण नहीं मिल पाता, आदि प्रकार का भोजन खाते हैं। पाँचवा है हमारा मानसिक वेदना तथा हमारी चिंता। तो पाँचवा क्या हो सकता है, जैसे हम चिंतन करते हैं तो क्या होता है, हम पतले होते जाते हैं, सूखते जाते हैं, ये भी एक कुपोषण का कारण है। तो आप समझ गए होंगे कुपोषण के कारण, आप इन सभी को अपने रजिस्टर में लिख लेना। तो आइए देखते हैं हमारा अगला तीसरा सवाल क्या है। तो हमारा तीसरा सवाल है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। प्रोटीन क्या है, एक क्या है, पोषक पदार्थ है, तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है। तो आइए देखते हैं आंसर में क्या दिया हुआ है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक है। इसकी कमी से मुख्य 2 रोग हो जाते हैं, एक है क्वाशीओरकोर। इसका नाम बड़ा ही अजीब है लेकिन आपको याद रखना है, एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, क्वाशीओरकोर। तो इसमें क्या दिया हुआ है, यह रोग प्रोटीन की कमी के कारण बच्चों में हो जाता है, जिसके निम्नलिखित लक्षण है। तो आइए देखते हैं इसके लक्षण क्या क्या है।
तो इसके जो मुख्य लक्षण हैं वो है बच्चों के पेट फूल जाते हैं, यानी ये रोग है इसके कारण क्या होता है, बच्चों का पेट फूल जाता है। और दूसरा है और भूख कम लगती है, यानी इस रोग के कारण बच्चों को क्या होती है, भूख बहुत कम लगती है। तीसरा है त्वचा पीली पड़ जाती है और त्वचा शुष्क हो जाती है। तो इसका तीसरा लक्षण क्या है, जो त्वचा होती है वो क्या हो जाता है, पीली पड़ जाती है और त्वचा क्या हो जाती है, शुष्क यानी अजीब ही हो जाती है, रूखी रूखी सी। तो पांचवा जो कारण है इसका है बच्चों का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, त्वचा पर धब्बे बन जाते हैं जिससे त्वचा फट जाती है। यानी बच्चों का इस रोग के कारण क्या होता है, स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता है, चिड़चिड़े से हो जाते हैं बच्चे, हाथ लगाने पर ही रोने लगते हैं। तो इस प्रकार से यह हमारा पहला रोग हो गया। अब दूसरा रोग देखते हैं। दूसरा रोग क्या है, जो प्रोटीन की कमी के कारण होता है, वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद। तो प्यारे बच्चों, जो हमारा दूसरा रोग है वो है मेरेस्मस रोग। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में आ सकता है अब की बार, तो इसको आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। समझ गए हैं ना। अब तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसमें क्या दिया हुआ है, इस रोग में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है जब भोजन में प्रोटीन के साथ साथ ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी हो जाती है तो बच्चों में मेरेस्मस रोग हो जाता है। यानी जब प्रोटीन के साथ साथ किस किस की कमी हो जाती है, ऊर्जा, कार्बोहाइड्रेट, वसा की कमी हो जाती है तो बच्चों में मेरेस्मस रोग हो जाता है। इस रोग में बच्चा त्वचा से ढका हुआ मात्र कंकाल रह जाता है और त्वचा के नीचे वसा समाप्त हो जाती है। इसकी पेशियाँ कमज़ोर हो जाती है और आंखें अंदर धंस जाती है। तो आप समझ गए होंगे मेरेस्मस रोग क्या होता है। मैंने इसमें बता दिया है आपको। इसमें क्या होता है, बच्चा सिर्फ त्वचा से ढका हुआ कंकाल रह जाता है, उसमें वसा बिल्कुल नहीं रहती, उसकी पेशियाँ क्या होती है, कमज़ोर हो जाती है। तो इस रोग को हम ऐसे डिफ़ाइन कर सकते हैं। आप इन सभी को आप नोट्स बना लीजिए, अपनी नोटबुक बना लीजिए, एक उनमें सभी को लिख लीजिए। तो आइए देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या होने वाला है। तो हमारा अगला सवाल है विटामिन की कमी से होने वाला कुपोषण समझाइए। तो इसको हम पढ़ेंगे हमारी अगली वीडियो में, और हमारी अगली वीडियो आपको तब मिलेगी जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और हमें अच्छा रिस्पांस मिलेगा तो हम इसकी अगली वीडियो आपको बहुत जल्द यानी कल ही बना देंगे अगर अच्छा रिस्पांस मिला। दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तो कल हम पढ़ेंगे विटामिन से।